ऑस्ट्रेलिया में अभी तो सर्दी स्टार्ट ही हुई है, पर फिर भी इतनी ज़ोरदार की सर्दी पड़ रही है कि हर दिन ज़ुकाम है, हर दिन गला बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ एक वायरल फीवर चल ही रहा है। आज मेरे गले में बहुत पेन था, इसलिए सबसे पहले मैंने हल्दी और नमक वाला गुनगुना पानी पिया। मुझे नहीं लग रहा था ये इतना इफ़ेक्टिव होगा, मुझे लगा था कि ब्रेकफ़ास्ट कर कर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बट बिलीव मी इट वाज़ वेरी इफ़ेक्टिव। इसको पीने के आई थिंक 10-15 मिनट्स बाद मेरे गले को बहुत रिलीफ़ आया। हमें अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना है, इसी थॉट के साथ मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। ये जैकेट मुझे फिट नहीं आ रही है और यही मेरा एम है कि अब मुझे इसमें फिट होना है। ऐसे लाइफ में चैलेंज लेने चाहिए सो दैट कि आपके अंदर का जुनून और जोश बरकरार रहे। वर्कआउट से पहले मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी एंड प्री वर्कआउट में मैंने लिया पीनट बटर। बिलीव मी ये बहुत अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन है। अभी इस चैनल पर मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी को शो कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि वेट लॉस करना बहुत बड़ा हुआ नहीं है। हम घर का खाना खाकर, हम घर में रहकर, इवन छोटे बच्चों के साथ रहकर भी अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हैं। गाइज़ अगर आप इस जर्नी से रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज़ मैं ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपके रिलेशन में कोई ऐसी लेडी है जिसको की ज़रूरत है अपनी फ़िटनेस जर्नी की, लेडी नहीं या कोई भी इंसान है, कोई भी जेंट्स है, कोई भी बच्चा है जिसको ज़रूरत है अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने की, तो प्लीज़ उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डेफ़िनेटली ये सोच रहे होंगे कि हम भी अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे। उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना कम आप काम कर पाओगे। जितना आप काम कम कर पाओगे उतना ही आपको बेकार वाली फीलिंग्स आने लगेंगी। मेरी दादी कहती हैं कि कर्म तो इंसान की पूँजी होती है। जब इंसान कोई कर्म नहीं करता तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही कम होने लग जाता है और जब हमें हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम फ़ील होता है तो हम किसी काम को करने के अपने आप को वर्थ ही नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, चलो छोड़ो। हम उसे प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। यानी हम उसे कल पर टालने लगते हैं कि आज से नहीं हम तो कल से स्टार्ट करेंगे, चलो रहने देते हैं। देन हम इस लूप में स्टक हो जाते हैं। हम अपना आज का काम कल पर छोड़ देते हैं और कल का काम परसों पर, तो ये एक नॉन स्टॉप लूप चलने लगता है। ये साइकिल बन जाएगी और इसे ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ा-सा करेज दिखाएँ तो इस साइकिल से, इस टॉक्सिक साइकिल से निकलना इतना भी मुश्किल नहीं होता। हमें ज़रूरत है छोटे-छोटे बेबी स्टेप की। जैसे बेबी होता है ना, सबसे पहले उसकी मम्मा उसे सहारे से बिठाना स्टार्ट करती है, फिर उसे क्रोलिंग करवाना स्टार्ट करती है, फिर धीरे-धीरे उसके पैरों पर स्टैंड करना स्टार्ट करती है और फिर बेबी धीरे-धीरे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ता है। तो जैसे एक मदर का बेबी धीरे-धीरे अपनी शुरुआत करता है, अपनी वॉकिंग जर्नी की शुरुआत करता है, ऐसे ही फ्रेंड्स हमें भी अपनी लाइफ में कोई भी काम करने के लिए छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेने होंगे। हम अक्सर वेट करते हैं एक परफेक्ट मूवमेंट का कि हम अपने आप को डेट दे देते हैं, चलो ठीक है उस दिन से स्टार्ट करेंगे। बट अगर उस दिन बारिश आई या फिर कोई तूफान आया, हम फिर उसे कल पर टाल देंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक परफेक्ट रूटीन होएगा, अब हम उस दिन से करेंगे। एक परफेक्ट टाइम होगा, एक परफेक्ट एनर्जी होगी हमारे अंदर, बस इस परफेक्शन की तलाश में हम अपना काम कल पर टालते रहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्शन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सपोज आपने सोचा है कि कल मैं 6 बजे उठूंगी, बट आप कल 7 बजे उठती हैं। फिर आप सोचती हैं कि यार चलो अब तो मैं लेट हो गई हूँ, अब हम फिर कल से या परसों से जाएंगे जिम। और फिर डाइट का सोचते हैं, चलो यार जिम तो नहीं गए, डाइट भी क्या करना, जब जिम जाएंगे तभी डाइट कर लेंगे। और फिर डाइट नहीं होती तो फिर वाटर इनटेक, अरे यार जब डाइट ही नहीं की तो वाटर इनटेक का क्या है। तो ऐसे एक चीज़ दूसरे से रिलेट होती जाती है और हम बस टालते रहते हैं कि डाइट भी कल से करेंगे, एक्सरसाइज भी कल से करेंगे और ये कल कभी आता ही नहीं है। फ्रेंड्स हमें स्टार्ट करना है, चाहे वो स्टेप चींटी जितना छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टेप सिर्फ एक शूज़ डालना हो और सिर्फ 10 स्टेप्स लेना ही हो, बट हमें स्टार्ट करना है। हमें 1% से स्टार्ट करना है।
जब मैंने ये अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे वो सुबह बहुत अच्छे तरीके से याद है। उससे पहले मैं बिल्कुल आलस से भरी हुई, बिल्कुल लेज़ीनेस में थी। बट जिस सुबह मैं उठी, बस मैंने अपने आप को एक बोला कि बस तू डाइनिंग एरिया में चली जा और गर्म पानी पीना है। बस इतना छोटा काम करना है, इतना तो तू कर सकती है ना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे डाइनिंग एरिया में बैठकर मैं पानी सिप-सिप कर कर पी रही थी, फिर मुझे हुआ कि कोई बात नहीं, थोड़ा-सा एक्शन लेते हैं, शूज़ डालकर हम एक्सरसाइज़ करते हैं। बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज़ करेंगे, कोई नहीं। अपने मन को मैं खुद ही खुद एक कहते हैं ना कि लालच देना कि बस थोड़ा-सा और करना है, थोड़ा-सा बेबी स्टेप करना है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि यार बहुत 1 घंटे की एक्सरसाइज़ करनी है, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज़ करनी है, नहीं। मैंने बोला सिर्फ़ 5 मिनट की एक्सरसाइज़ करनी है, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे बस, उसके बाद सो जाइए चाहे जाकर। बिलीव मी, मैंने जब शूज़ डाले, मैंने अपना मोटिवेशनल सॉन्ग चलाया कि किसी ना किसी तरह मेरा माइंड मेकअप हो जाए, क्योंकि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। फिर क्या था, फिर तो मैं जैसे धीरे-धीरे स्टेप्स में आई तो फिर वो फ्लो बन गया और मुझे याद है कि मैंने पहले दिन 20 मिनट्स एक्सरसाइज़ की। कहाँ तो मैं 5 मिनट बोल रही थी और कहाँ वो 20 मिनट्स हो गए। यही तो कमाल है ना माइंड का, हमें बस अपने आप को उस फेस में लाना है, हमें बस स्टार्ट करनी है चीज़ें। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों का एक अजूबा है, जो कि हमारे इंडिया में है। आप देखो क्या वो सिर्फ़ 1 दिन में बन गया? 22,000 मज़दूर लगे थे उसे बनाने में और 22 साल लगे थे उसे कंप्लीट होने में, और यही नहीं, इसके बाद भी उस पर बहुत ज़्यादा काम चलता रहा। एक ईंट जोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे कर कर बाहर से मंगवाई गई। फिर और एडवांस हम उस पर क्या वर्क कर सकें, वो उन लोगों ने डिसाइड किया। तो कहीं न कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, और शुरुआत सिर्फ़ एक ईंट से ही हुई होगी, और आज देखो वो कितना एक दुनिया का अजूबा है। तो ऐसे ही है, हमें अपने पर धीरे-धीरे काम करना है। स्टार्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। आप देखना कि जहाँ आपने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया, आपकी ये जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो सोचना बिल्कुल कम करो और अपना उठकर स्टेप लो, चाहे वो स्टेप बहुत छोटा ही क्यों ना हो। जो मदर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं या फॉर्मूला फीड करवाती हैं, वो मेक श्योर करें कि वो वर्कआउट से पहले उनको अच्छे से फीड करवा दें। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर उनका पेट भरा होगा, तो वो आपको वर्कआउट करते टाइम परेशान नहीं करेंगे। मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जो मैं खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, कि आप लोग भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर कर थोड़ा अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फेस पैक बहुत अच्छा है, मुझे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपनी स्किन पर दिखाई दे रहे हैं। इस विदेश में मुझे इनसे बहुत अपनापन मिलता है। आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में लिया चिल्ला, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो इसलिए मैंने दूसरा चिल्ला भी खाया, एंड आज लॉन्ड्री डे था। जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए आप ऐसा सूट ला सकते हो, अभी तो ख़ैर इंडिया में समर्स है पर विंटर में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। इस दुनिया में हर किसी को प्यार चाहिए, चाहे वो इंसान हो या पक्षी या जानवर। मिड स्नैक में मैंने लिए ड्राई फ्रूट्स एंड अनार। हमें अपना आयरन और कैल्शियम का भी ध्यान रखना है, बिकॉज़ लेडी में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं आफ्टर डिलीवर द बेबी और बच्चों को टेक केयर करते हुए। दिस इज़ द डे व्हेन यू कैन चेंज योरसेल्फ। टेक केयर योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ।